पहा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आज हमको BF3 फॉर्म करना है ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। अब हाइब्रिडाइजेशन के रूल में हमने देखे मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल में उसी का हाइब्रिडाइजेशन होता है। सेंट्रल में कौन है? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में कौन है? तो बोरॉन है, बराबर है। इसका मतलब है बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन मींस बोरॉन के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होने वाले। अब कितने यस कितने पी ये हम आज यहां देखेंगे। यहां देखो, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में सेंट्रल में बोरॉन है, तो हमारा पहली स्टेप क्या है? तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां देखो फर्स्ट स्टेप ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 5 है। तो ये 1s2 है, बाद में 2s2 है, ये 2px1 है, ये 2py और ये 2pz है। ठीक है, व्यवस्थित लक्ष द्या बेटा। इथं आपण हे जे एक्सप्लेनेशन करायलो हे ऑन द बेसिस ऑफ काय आहे? तर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हमने थोड़ा वीबीटी का पार्ट देखे, अकॉर्डिंग टू वीबीटी कंसेप्ट देखें, तो वीबीटी का कहना क्या है? अच्छी तरह ध्यान दो। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, 2s2 है और ये 2px1 है, ये 2py और ये 2pz है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी बोरॉन इज ए मोनोवैलेंट, मींस बोरॉन खाली एक ही बॉन्ड बना सकता है। क्यों? उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वीबीटी का कहना क्या है? जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। और उसका सही है कि बोरॉन में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बोरॉन एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, या ऑब्जर्वेशन में क्या आया? नहीं सर, उसकी ऑब्जर्व वैलेंसी जो है वो 3 है। यहां तो इसने वैलेंसी कितना दिया था? तो 1 दिया, लेकिन ऑब्जर्व वैलेंसी बोरॉन का कितना है? 3 है। अब ये 3 कैसे? कि हमारे पास बोरॉन का एक कंपाउंड है BF3 है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। अब BF3 में यहां देखो बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 3 है। इसका मतलब है इसके कंपाउंड क्या इंडिकेट करते हैं? उसकी वैलेंसी 1 नहीं है, 3 है। और ये कौन एक्सप्लेन करेगा? ये एक्सप्लेन करेगा हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए हमको जरूरत किसकी है? हाइब्रिडाइजेशन की है। व्हाई देयर इज ए नीड फॉर द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड वैलेंसीज ऑफ कुछ सर्टेन एलिमेंट्स like boron. According to VBT, boron is a monovalent, but the compounds of these elements shows that like BF3 it is a क्या है? ट्राइवैलेंट है। इसलिए हमको जरूरत किसकी? तो हायब्रिडायझेशन की। आता हायब्रिडायझेशन ना कसं एक्सप्लेन केलंय, कशा पद्धतीने एक्सप्लेनेशन दिले बेटा पहा। मग हायब्रिडायझेशन मध्ये काय दिलेलं आहे? त्यांनी काय सांगितलं याच्यामध्ये? किंवा बोरॉन मधला या लोअर ऑर्बिटल मधला एक इलेक्ट्रॉन हायर मध्ये जाते म्हणे। बरं कधी जाईल? जेव्हा तिने एनर्जी घेतल्याशिवाय। आपल्याला माहिती आहे ना 1s पेक्षा 2s ची एनर्जी जास्त है, 2s से 2p की एनर्जी ज्यादा है। हे लोअर एनर्जी लेवल आहे, हे हायर एनर्जी लेवल आहे बेटा। मग लोअर मधून जर हायर मध्ये जायचं असेल तर मला सांगा आपण काय करतो? तर एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतो ना। मी तुम्हाला उदाहरण सांगितलं ना बेटा, आपल्याला जर वर जायचं असेल तर आपण काय करतो? ते एनर्जी ऍब्सॉर्ब करूनच वर जातो ना बेटा। कुठली एनर्जी घेतो? सराउंडिंगची एनर्जी घेतो। वैसे उसने दिया कि बोरॉन की ऑब्जर्व वैलेंसी 3 है, तो फिर कैसे? तो बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन लोअर में से हायर में चले जाता है। कब? एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद। और वो जो एनर्जी लिया उसने अनपेयरिंग के लिए किया। ये पेयर्ड है, एनर्जी लेने के बाद क्या हुआ? अनपेयर्ड हुआ। क्लियर है?
और बाद में जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो कॉन्फ़िगरेशन है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन। आणि मग आपण करतो तो 1s2 2s1 2px1 2py1 और ये 2pz। झालं का क्लिअर? एनी प्रॉब्लेम बेटा याच्यात आता इथपर्यंत? फॉर्मेशन ऑफ BF3 मॉलिक्यूल में पहली स्टेप है ग्राउंड स्टेट, बाद में स्टेप कौन सी है? एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद कौन सा है? हाइब्रिडाइजेशन है। अब मुझे बात बताओ, हाइब्रिडाइजेशन किसका हाइब्रिडाइजेशन है? सर बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन है। बोरॉन के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो गए। अरे कौन से? लेकिन तो हम बोलते सर यहां जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है ये 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz। अब मुझे बात बता क्या किसका हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है? सर ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो बोरॉन के कौन से? एक यस और 2p, एक यस आणि 2p मिक्सअप होते बेटा। मिक्सअप होऊन जे नवीन तयार होणाऱ्याला आपण म्हणतो हायब्रिड ऑर्बिटल, आणि त्या प्रोसेसला नाव काय? तर हायब्रिडायजेशन। किती यस मिक्सअप व्हायलेत? एक यस। कितने पी मिक्सअप हो रहे? सर 2p। एक यस 2p, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या है? ESP। एक यस कौन सा है? सर एक यस कौन सा है? 2s1 है। 2p कौन से? ये 2p है। ठीक है, अब हमको पता है कि यस का शेप कैसा है, तो स्पेरिकल है। ये 2s1 है, बाद में ये px है, ये py है, यहां ये 2p ऑर्बिटल है। हमने ध्यान दो अच्छी तरह, हमने एक यस लिया, एक यस, ये एक यस लिया, एक यस घेतला, 1s नहीं घेतला बेटा, नहीं तो ये गलत होगा, या ऐसा लिए राइट है? एनी प्रॉब्लम? ओके। अब एक यस और 2p मिक्सअप हुए तो यहां हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या? sp2 है। चलो मिक्सअप हुए, आता मला सांगा या दोघांचा शेप कसा आहे? डिफरंट आहे बेटा, शेप डिफरंट है लेकिन एनर्जी तो सेम है। कितने यस मिक्सअप हुए? सर एक यस। कितने पी? 2। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हुए, हाइब्रिड नहीं है। किसके एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हुए? बोरॉन के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हुए। अरे बोरॉन के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होने के बाद बोरॉन के हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। चलो यहां ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, 1 2 3, 3 हाफ फील्ड। यहां लिखता हूं 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ किसके? बोरॉन। बोरॉन undergoes sp2 hybridization in which 1s and 2p atomic orbitals having nearly same energy but different shape mix up and recast to form 3 sp2 hybrid orbitals. These 3 sp2 hybrid orbitals are half filled and having geometry. क्या है इसकी geometry? प्लेनर ट्राइगोनल। आप मुझे बताओ ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल कितना रहने वाला है? अरे इथं BF3 तयार झालं नाही, इथं कोणाचं हाइब्रिडाइजेशन झालंय? सर BF3 में जो सेंट्रल में उसी का हाइब्रिडाइजेशन हुआ। हाइब्रिडाइजेशन का रूल ये, दूसरा रूल क्या दिया? एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं, एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक ही एटम के हमने एटॉमिक ऑर्बिटल लिए। तीसरा रूल क्या दिया? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हुए उतने हाइब्रिड फॉर्म हुए। ये इतने हाइब्रिड है, कितने हाइब्रिड फॉर्म हुए? 3। मिक्सअप कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हुए? 3। बने कितने? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल।
अब अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ज्योमेट्री कौन सी है, तो प्लेनार ट्रायगोनल है, और बॉन्ड एंगल दो हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल कितना 120 है, बराबर है। ये स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन है, तीसरी स्टेप हो गई। उसके बाद की स्टेप कौन सी है, ओवरलैपिंग है या फॉर्मेशन ऑफ क्या है, BF3 मॉलिक्यूल है। अब मुझे BF3 मॉलिक्यूल फॉर्म करना है, यस BF3 फॉर्म करना है मुझे। अब मुझे बात बताओ, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, 9 है। हाँ ओके, चल चल राइट, फ्लोरीन है। अब मुझे बात बताओ, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 2,7 है। चलो कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है, शेल सब शेल ऑर्बिटल का 1s2 है, 2s2 है, 2px2 है, 2py2 है, 2pz1 है, ये 2pz1 है। अरे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कोण ओव्हरलॅप होगा, कोणाचं ओव्हरलॅपिंग होईल बेटा, आता या फ्लोरीनचा कोणता ऑर्बिटल ओव्हरलॅपिंग मध्ये येईल बेटा, कोणता येणार है, सरल लक्षात येते ना सर, 2pz ही आने वाला है, बाकी का तो सवाल ही नहीं है ना, बाकी तो फुल फील्ड है। अब इसका शेप कैसा है बोलो मुझे, पी ऑर्बिटल का शेप कैसा है, स्पेरिकल है या डम्बेल शेप है, डम्बेल शेप है, बराबर है। तो मुझे बात बताओ, BF3 में कितने फ्लोरीन है, BF3 में 3 फ्लोरीन है, तो हमको भी कितने फ्लोरीन लगने वाले, यहां 3, उसके 3 एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहां नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है सर, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये बोरॉन का, ये बोरॉन का हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, ये ओवरलैप होंगे किसके साथ, ये pz, 2pz ऑर्बिटल ऑफ ये फ्लोरीन एटम। अब थोड़ा तुम दिमाग लगा सकते हैं, मुझे बात बताओ, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये अगर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, तो ओवरलैप का नाम क्या आने वाला है, sp2 p टाइप ऑफ ओवरलैप आएगा, हुआ, था ना ओवरलैपिंग पर, ये ऐसा ओवरलैप होगा। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बोरॉन का है, अब फ्लोरीन के 3 फ्लोरीन है, इसलिए हमने यहां 3 लिख दिए, उसका f ऑर्बिटल आएगा। आप बोलो ये उसका p ऑर्बिटल, ये ओवरलैपिंग में आएगी, ये डम्बेल शेप हुआ, इधर से एक फ्लोरीन, चलो यहां भी एक, क्लियर है। यहां सेंटर में बोरॉन है, इसी को मैं ये फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बन गए 3 BF बॉन्ड, क्लियर है। अब रहा सवाल किसका, सर ये सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है। अरे हमने हाइब्रिडाइजेशन के रूल में देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स में, हाइब्रिड ऑर्बिटल जब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता है, जेव्हा हा हाइब्रिड ऑर्बिटल हा प्युअर ऑर्बिटल सोबत ओव्हरलॅप होते, तर ते कोणतं बॉन्ड फॉर्म करणार आहे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेल बेटा, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना। पर दूसरी बात है, सिंगल बॉन्ड हमेशा कौन सा बॉन्ड रहता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है।
पर याची ज्योमेट्री काय येणार आहे, वही आने वाला है ट्राइगोनल, और इनका एफ बी एफ का बॉन्ड एंगल भी कितना आने वाला है 120, कोई फरक नहीं है। अरे जास्तीत जास्त दूर जायचा प्रयत्न करतील ना, मिनिमम रिपल्शन मैक्सिमम स्टेबिलिटी होंगी उनकी। क्लियर है, हो गए जहां 4 स्टेप ये। अब हमारे पास तो एग्जाम में तो उतना समय नहीं ना, हे समजण्यासाठी ठीक आहे बेटा, लक्षात यायला पाहिजे ना काय ना काय नाही ते। मग आपण म्हणतो सर या BF3 मध्ये, या BF3 मध्ये किती बॉन्ड आहेत बेटा, 3च बॉन्ड आहेत। पण 3 म्हणल्यानंतर मला सांगा, एक यस आणि 2 पी आहेत, मग याच्यामध्ये सुद्धा टोटल किती आले बेटा, 3च आहेत ना। मग 3 आल्यानंतर आपण काय म्हणणार आहेत, SP3 का SP2 येणार आहे। जर तिन्हीच्या तिन्ही सिंगल बॉन्ड है, अगर तीनों सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, बरोबर आहे का। मग इथं तुम्ही साधं डोकं वापरू शकता ना, सर 3 बॉन्ड है इसका मतलब है बोरॉन अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये बोरॉन और ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, ये ओवरलैप का नाम क्या आएगा, sp2p टाइप ऑफ ओवरलैप। यहां भी sp2p, यहां भी sp2p टाइप ऑफ ओवरलैप। झालं का क्लियर, एनी प्रॉब्लेम यहां। ठीक है, चलो आगे आगे। अब अच्छी तरह ध्यान दो बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक फार महत्वाचा पार्ट है। C2H4, पहा लक्ष दे बेटा इथं, फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इथीन है, अगर इथीन है यहां, तो मुझे बात बताओ उसका एंडिंग ENAC है। जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आता है तो एंडिंग ENE आता है, सिंगल बॉन्ड आता है तो ANE है, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो YNE है, बरोबर आहे। पण सगळ्यात पहिले आपण स्ट्रक्चर पाहू बेटा, आधी स्ट्रक्चरचा विचार करू। सगळ्यात पहिले आपण लेविस किंवा ऑक्टेट रूल पाहू बेटा। ऑक्टेट रूलनं काय सांगितलं, तुम्हाला जर एखाद्या मॉलिक्यूलचं जर स्ट्रक्चर काढायचं असेल तर इनर शेलचे इलेक्ट्रॉन घेणार का आउटर शेलचे इलेक्ट्रॉन आहे, मग तुम्ही सर आउटर शेल आहे, आउटर शेलचे इलेक्ट्रॉन रिप्रेझेंट करा। ठीक आहे, मला सांगा कार्बनच्या लास्ट शेलला किती इलेक्ट्रॉन आहेत बेटा, 1 2 3 और ये 4 है, आहेत इथं 4। ये कार्बन 1 2, ये 3 और ये 4 है। ठीक है, पर यहां कार्बन कार्बन में ये डबल बॉन्ड हुआ, शेयरिंग है, यहां इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयरिंग है, हो गया डबल बॉन्ड। व्यवस्थित है का बेटा, आता एनी प्रॉब्लम, यस। अब बचे वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, मुझे बात बताओ, हर एक कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसने किसके साथ शेयरिंग कर दिया, किसने शेयरिंग कर दिया, हाइड्रोजन ने शेयर कर दिया, बन गया एथीन। क्लियर, पर इथीन में टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने, 6 कोवलेंट बॉन्ड है। अब ध्यान दो अच्छी तरह,
6 कोवलेंट बॉन्ड में से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसका नाम सिग्मा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। कार्बन कार्बन मध्ये डबल बॉन्ड आहे, डबल बॉन्ड पैकी लक्षात ठेवा एक बॉन्ड सिग्मा आहे तो दुसरा पाय, म्हणजे सगळे कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहेत। कोव्हॅलेंट बॉन्ड मध्ये दोन प्रकार आहेत, एक स्ट्रॉंग बॉन्ड आहे, एक वीक बॉन्ड आहे। आता व्हीबीटीने हे एक्सप्लेन कसं केलंय, व्हीबीटीने काय सांगितलेलं आहे बेटा, जर दोन न्यूक्लियस मध्ये ऑर्बिटलची जर ओव्हरलॅपिंग झाली तर सिग्मा बॉन्ड तयार होणार, आणि दोन न्यूक्लियसच्या अबो आणि बिलो ओव्हरलॅपिंग झाली तर पाय तयार होणार। म्हणजे कोएक्सियल ओवरलैपिंग अगर हुआ तो सिग्मा, कोलैटरल अगर हुआ तो पाय। ठीक है, कोणी सांगितलं हे, व्हीबीटीनं। आता हाइब्रिडाइजेशन काय सांगते, हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड कैसे बन गया। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड हमने कैसे फॉर्म किया, रूल में दिया ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिस एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, उसी के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा क्या फॉर्म करते, तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म्स पाई बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन। बसलं डोक्यात, का सुंदर थिअरी आहे पहा। 1927 ला प्रपोज केलेली थिअरी आहे बेटा। 27 ला हिटलर आणि लंडन व्हीबीटी दिली आहे, त्याला एक्सटेंड करून मॉडिफाय करून काय नाव दिलंय, हाइब्रिडाइजेशन आहे। आणि काय सुंदर दिलेलं आहे, दोघांमध्ये पहा किती छान है। व्हीबीटी क्या बोलता है, व्हीबीटी का कहना क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बनता है। अरे सर, दो न्यूक्लियस के बीच में अगर ओवरलैपिंग हुआ ऑर्बिटल का तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो सिग्मा बॉन्ड है। यहां देखो ना, हमने अभी एग्जांपल लिए, चलो BF3 का हमने एग्जांपल लिए। मुझे बात बताओ, ये BF3 यहां देखो, ये चलो ये आप देखो यहां, ये बोरान के हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब मुझे बात बताओ, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है और हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या फॉर्म करते, सिग्मा बॉन्ड। सर ये फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हुए, यहां फ्लोरीन का न्यूक्लियस मान लो, ये बोरान का है, दो न्यूक्लियस के बीच में ओवरलैप हुआ, व्हीबीटी आया। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोरॉन अंडरगोज sp2 हाइब्रिड। यही वही केस है, यहां भी वही केस है बेटा। क्लियर है, चलो आगे। अब यहां देखो, अब हमको यहां इथीन फॉर्म करना है ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मुझे बात बताओ, इथीन या इथाइलिन में सेंट्रल में कौन है, कार्बन है, कार्बनचं हायब्रिडायझेशन आहे। आता मला सांगा, इथं कार्बनचं कोणतं हायब्रिडायझेशन होणार आहे बेटा, इथं दोन्ही कार्बनचं कोणतं हायब्रिडायझेशन होणार आहे, फिर कोई सोचेगा सर हमने तो मीथेन में तो ऐसे लिए थे, मीथेन में सेंट्रल में तो कार्बन था और यहां कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ था। अरे आम्हाला जशी गरज आहे त्याप्रमाणे आम्ही हाइब्रिडाइजेशन केलंय बेटा। हाइब्रिडाइजेशन का रूल ही है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप है। इथं आपण sp3 हाइब्रिडाइजेशन केलं बेटा, कारण मिथेनची जॉमेट्री आम्हाला ऑब्झर्वेशन मध्ये काय ती टेट्राहेड्रल आहे, म्हणून इन मिथेन कार्बन अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन आहे।
म्हणून आपण रूल काय म्हणालो, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप, गरज जेवढ्याची तेवढ्याची मिक्सअप करायची, बाकी नाही. आलं. पहिली स्टेप कोणती आहे? पण ठीक आहे, स्टेपच्या ऐवजी मी तुम्हाला पहिले शॉर्टकट सांगतो. मला सांगा याचं हायब्रिडायझेशन कोणतं आहे बेटा? sp2 है, यहां sp2 है, यहां कार्बन का sp3 है. चलो मैं एक सवाल पूछता हूं आप, मला सांगा ये CH बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय विच टाइप ऑफ ओवरलैप? कौन से टाइप का ओवरलैप हुआ है? CH बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है. अगर हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है तो हम बोलते सर यहां 1 2 3 4 चारों के चारों ये जो है CH बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय sp3, यस टाइप ऑफ ओवरलैप है. यस. अब थोड़ा अगर आपने सोचे यहां, अब मुझे बात बताओ, यहां कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहां भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो मुझे बात बताओ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 CH बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय विच टाइप ऑफ ओवरलैप? sp3 यस है या sp2 यस है? हाँ बोलो जल्दी. यस राइट है ना सर? यहां सर ये फॉर्म हुआ sp2 यस है, यहां भी sp2 यस है, यहां भी sp2 यस है, यहां भी sp2 यस है. सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. देखो ना यहां कार्बन अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनता है ना. अब देखो यहां बचे वाले 2 बॉन्ड है, बचे वाले 2 बॉन्ड में मुझे बताओ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो भी सिग्मा है. अब मुझे बात बताओ 1cc बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय 1cc सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय विच टाइप ऑफ ओवरलैप? sp2 यस ओवरलैप है या sp2 sp2 ओवरलैप है? कौन सा आएगा? ये इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका sp2 है, इसका भी sp2 है, तो ओवरलैप का नाम क्या आएगा? अरे sp2 sp2 आएगा, sp2p आने का सवाल ही नहीं आता. अरे याचा हाइब्रिडायजेशन कोणतं आहे? हाइब्रिड ऑर्बिटल. अच्छा चलो मुझे एक बात बता, चलो और एक सवाल, ये कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है? जब यहां कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने? sp2 प्रथमेश यस एक मिक्स वाला कितनी हाइब्रिड? 3 है ना. अब मुझे बात बताओ 3 में से तो एक इसके साथ चलेगा, एक यहां आ गया, यहां भी वैसे उसके 2 यहां चले गए, तो इसका बचे वाला एक sp2 और यहां इसका बचे वाला एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब ओवरलैप होंगे तब क्या फॉर्म करेगा? काय तयार करल बेटा? सिग्मा बॉन्ड तयार कर. यस. पर चला ना आता तुम्हाला इकडे एक्सप्लेनेशन देतो बेटा, पाय नंतर पाहू कसा तयार होता. चला मला सांगा पहिली स्टेप आहे ग्राउंड स्टेट आहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन आहे 1s2 आहे 2s2 आहे 2px1 2py1 2pz. चलो एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन मध्ये काय आहे 1s2 आहे, एक इलेक्ट्रॉन चले गया 2pz में चले गया, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हे ग्राउंड स्टेट हे एक्साइटेड स्टेट. मला सांगा पुढची स्टेप कोणती आहे? पुढची स्टेप कोणती आहे बेटा? हायब्रिडायझेशन. आता मला सांगा
इथिन मध्ये या दोन्ही कार्बनचं कोणतं हायब्रिडायझेशन होणार आहे? sp2 होणार आहे. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होणार आहेत. कोणते कोणते ॲटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होणार आहेत ते सांगा बेटा आता मला. कोणते ॲटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होणार आहेत? हे मिक्सअप झाले बेटा. आता मला सांगा, 1s आणि 2p मिक्सअप झाले इथं. मग मला सांगा 1s आणि 2p मिक्सअप झाले तर किती हायब्रिड तयार होणार आहेत? किती हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होना रहे? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है. अच्छा, उसकी ज्योमेट्री, दोनों कार्बन का बोथ कार्बन अंडरगोज sp2 हाइब्रिडायझेशन. आदिती, sp2 म्हणल्यानंतर टेट्राहेड्रल येईल का प्लेनार ट्रायगोनल येईल? sp2 है, sp3 नहीं है. कौन सी आएगी? sp2 म्हणल्यानंतर कोणती येईल? प्लेनार ट्रायगोनल है ना? यस. अरे ही है ना, है बघ, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है बघ, हो गया. चलो हो सर, ये सेंट्रल में कार्बन 1 2 3 बॉन्ड एंगल 120 हो गया. क्लियर? चले आगे. चलो यहां अब ध्यान दो अच्छी तरह. मैं ये हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद का यहां निकाल देता हूं. यहां देखो, ये एक मिनट, ये 1, ये 2 और ये 3, ये हुए 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. एक मिनट बेटा, एक हुए. आप बोलो यहां 1, ये 2 और ये 3. क्लियर है? मिक्सअप झाल्यानंतर ही प्लेनार ट्रायगोनल ज्योमेट्री आहे. अशी दुसऱ्या कार्बनची आहे बेटा. 1, हे 2 आणि हे 3 आहेत. झालं इथं क्लियर? एनी प्रॉब्लेम? कार्बन यहां कार्बन आहे 1 2 3, बरोबर आहे. आता मला सांगा, कार्बनचा कोणता ऑर्बिटल हायब्रिडायझेशन मध्ये इन्व्हॉल्व नाही बेटा? हे हायब्रिड आहे का अनहायब्रिड ऑर्बिटल आहे? बरोबर आहे. मग हा जो ऑर्बिटल आहे, हा ऑर्बिटल या पद्धतीने बेटा याला मी रिप्रेझेंट करतो. पहा बेटा, आता मला सांगा, हा जो ऑर्बिटल आहे, हा ऑर्बिटल कसा आहे? हायब्रिड आहे का अनहायब्रिड आहे? हा कोणता ऑर्बिटल आहे? pz आहे. हा पण कोणता आहे? pz आहे. अरे मला सांगा, हे कार्बन है, ये कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल है. देखो ये, ठीक है, हाइब्रिड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. सर प्लेनार ट्रायगोनल ज्योमेट्री है. यस, कोई बात नहीं. ऐसे दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हुआ, लेकिन बचे वाला वो अनहाइब्रिडाइज्ड है. वो कैसे? वो ऐसे है, देखो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यूं ये. अब अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ बोथ कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स लाइज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल. याला परपेंडिकुलर है बेटा. चलो क्लियर? अरे ये अगर ऐसा है तो दूसरे कार्बन का भी ऐसा ही आने वाला है ना. बसला का नहीं बसला था? क्लियर था ना? ओके, आगे. अब नेक्स्ट स्टेप है ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग में यहां 1 2 3 4 हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन कोणता ऑर्बिटल येईल बेटा आता? अब ये तो sp2 है, ये भी sp2 है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, बराबर है यहां ये. अब मुझे बात बता, यहां हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ sp2 s है. यहां भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ, sp2 s है.
यहां भी हाइड्रोजन का यस ऑर्बिटल है, ओवरलैप sp2 यस है, यहां भी वही केस है, sp2 यस है। कितने सीएच बॉन्ड फॉर्म हुए? 4 सीएच बॉन्ड फॉर्म हुए। हाइब्रिड ऑर्बिटल प्योर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हुआ, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हुआ। अरे जेव्हा हायब्रिड ऑर्बिटल प्युअर ऍटॉमिक ऑर्बिटल सोबत ओव्हरलॅप होते, तर फॉर्म कोणता बॉन्ड करणार आहे? ह्या सही है, सिग्मा बॉन्ड है सर। ये देखो, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, 1 2 3 4 4 सिग्मा तैयार केले। इसका बचे वाला sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसका भी बचे वाला sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। आप बोलो, द हाफ फिल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोथ कार्बन एटम, बचे वाला sp2, दोघांचा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आहे ना हाफ फिल्ड। अब ये अगर ओवरलैप हुआ तो मुझे बात बताओ, ये ऐसा ओवरलैप होगा? हुआ? ओव्हरलॅपला नाव काय देणार तुम्ही? काय नाव देणार? sp2 यस येणार आहे? अरे नहीं ना सर, ये हुआ sp2 ओवरलैप। अब फिर कोई बोलेगा सर ये सिग्मा या पाए, अरे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन का, तो उन्होंने रूल में दिया ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा फॉर्म सिग्मा बॉन्ड है। ये देखो यहां, आता मला सांगा, हा याचा उरलेला कोणता ऑर्बिटल आहे? याचा उरलेला कोणता ऑर्बिटल आहे? हा हाइब्रिड है का अनहाइब्रिड है? अनहाइब्रिड है, राइट है। इसका भी बचे वाला क्या है? हाइब्रिड है या अनहाइब्रिड है? बराबर है का? अनहाइब्रिड है। तो बचे वाले 2 कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल अब ओव्हरलॅप होंगे, लेकिन कैसे ओव्हरलॅप हो रहे? आता मला सांगा, हे असे जवळ येणार बेटा, ये उनका न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस के अबो एंड बिलो ओवरलैप होगा, ये ऐसे ओवरलैप होंगे, ये न्यूक्लियस है, अबो एंड बिलो ओवरलैप होंगे, तो ये हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दी, चलो ये हुआ ओवरलैप। यहां आता असं म्हणू नका हे एक बॉन्ड आणि हे एक बॉन्ड आहे, हे डोकं वापरू नका, फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं। अरे याचा अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, याचा अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल हा लॅटरली ओव्हरलॅप व्हायलाय का नाही? उभे ओव्हरलॅप व्हायलाय का नाही? उभा ओव्हरलॅप होत आहे ना, बरोबर आहे का नाही? मग मला सांगा, हा असा ओव्हरलॅप व्हायलाय आणि हा असा खाली ओव्हरलॅप व्हायलाय असा, मग मला सांगा हे जे बॉन्ड आहे हे कोणता बॉन्ड आहे बेटा? आणि या ओव्हरलॅपला नाव काय देणार तुम्ही? कारण याचा अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, इसका भी अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, तो ओवरलैप का नाम क्या आएगा? पीपी ओवरलैप आएगा। अब तो बोलो यहां से सर sp2 यस, sp2 यस, sp2 यस, sp2 यस, 4, यहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा है, तो जो है वो कितना? sp2 ओवरलैप है, लेकिन बचे वाला एक पाई है। एक पाई कैसे बना? पाई ऑर्बिटल कैसे बनता है? हाइब्रिड से या अनहाइब्रिड से? अनहाइब्रिड से। सर इसका pz उसका pz लॅटरल ओव्हरलॅप हुआ, उभी ओव्हरलॅपिंग झाली। अशी मैत्री चांगली आहे का अशी मैत्री चांगली आहे? अशी मैत्री टिकती का बेटा? अशी फ्रेंडशिप होती नाही। ही फ्रेंडशिप स्ट्रॉंग है, ही मजबूत है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉंग है, मजबूत है। इतना पढ़ाने के बाद भी अगर कोई बोलता नहीं सर
मुझे शॉर्टकट बताओ, चलो शॉर्टकट। जहां दो एटम में डबल बॉन्ड आता है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आता है? ज्यादा ही तो क्लियर। पर ठीक है, चलो यहां देखो, एक, दो, तीन, आप बोलो, इनमें बोलो आप क्या फर्क है, क्या? एक, हाँ, इथं कार्बनला किती बॉन्ड आहेत बेटा? चार बॉन्ड आहेत। ये इथेन है, ये इथिन है, या कार्बन को चार बॉन्ड है, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है। तो मुझे बात बता, सिंगल बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा का स्ट्रॉन्ग है, सिग्मा है। यहां भी सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा। अरे कार्बनला जेव्हा चारीच्या चारी सिंगल बॉन्ड असेल, तेव्हा कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं आहे बेटा? sp3 है। यहां भी sp3 है। तो मुझे खाली इतना बताओ, यहां सी सी सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय विच टाइप ऑफ ओवरलैप? सी सी सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय विच टाइप ऑफ ओवरलैप? विच टाइप ऑफ ओवरलैप? अरे सर sp3, sp3, इसका भी हाफ फील्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके हाफ फील्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता है। ये sp2s, sp3s, 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 यहां, सर यहां तो sp2 है, यहां भी sp2 है। अब sp2s, sp2s, यहां sp2s, sp2, एक सिग्मा, एक पाई, पाई बॉन्ड पीपी ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड sp2 sp2 हो गया। अरे बसलं का बेटा? कळायलं का बेटा? एनी प्रॉब्लेम? एनी प्रॉब्लम बेटा?